सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करता हूँ एवं यूट्यूब पर जो हमसे जुड़े हुए हैं तथा मेरे माध्यम से सद्गुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे हैं, उनको मैं कोटि कोटि साहेबंदगी करता हूँ। कबीर साहिब का एक साखी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारी युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। इस साखी को पढ़ने या सुनने से ज्ञात होता है कि सद्गुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई लिखाई की उतनी महत्ता नहीं है जितनी तत्वबोध की है। कहा जाता है कि पूरा महाभारत महर्षि वेदव्यास मुख से केवल बोला था और गणेश जी उसे लिपिबद्ध किया था। 20वीं शताब्दी में कबीर मत के विशाल साहिब एक महान संत हुए जिन्होंने अपने हाथों से एक अक्षर तक लिखा नहीं, और उन्होंने जो प्रवचन दिया उस प्रवचन को उनके शिष्यों ने लिखकर भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा तथा नवम नियम ये 4 ग्रंथों की रचना की है। कबीर साहब की प्रमाणिक रचना बीजक है। स्वयं इस ग्रंथ का नाम बीजक कबीर साहब अपने मुख से रखा। बीजक ग्रंथ 11 प्रकरणों में विभक्त है और 11 प्रकरणों का नाम भी सद्गुरु कबीर साहब द्वारा रखा गया है। यह बीजक ग्रंथ कबीर साहब द्वारा समय समय पर दिया गया उपदेशों का संग्रह है। अगर आप पूरे बीजक ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे वेदों, स्मृतियों, पुराणों, उपनिषदों की गहराई में जाकर उसे इतना गहन अध्ययन किया और उसका अर्थ निकाला। कहने का तात्पर्य है कि जो वेदों को नहीं समझ सकता, जो स्मृतियों को नहीं समझ सकता, उपनिषदों को नहीं समझ सकता, वह बीजक ग्रंथ को कभी भी अर्थ नहीं लगा सकता। बीजक ग्रंथ के रामायणी 8 में सद्गुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहीं संदेशा। आप सोचिए, यह उपदेश कोई उपनिषद का पारंगत ही दे सकता है। यहाँ तत्वनिष्ठ, तत्व जोर त्वम जोर असी, बहुत ही गहरा में जाकर के तत्व बोध कराता है। कहते हैं कि परम तत्व का निज पर माना, सनकादिक नारद सुख माना, याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा। वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। सद्गुरु कबीर साहेब वही उपदेश देते हैं जो सनकादिक, नारद, वशिष्ठ, सुखदेव, याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय दिया, और वह परमात्मा का प्रमाण निज आत्मा से है। इसलिए पढ़े लिखे लोग अपनी विद्वता का अहंकार करते हैं, परंतु सनातन धर्म के शास्त्रों के मर्म को आज तक वो नहीं जान सके। जबकि कबीर साहब 4 युगों की बात को अपने मुख से ही शिष्यों को बता दिया। यही नहीं, अपने महान ग्रंथ बीजक के 11 प्रकरण रामायणी, शब्द, कहरा, हिरोला, बेरी, बिरहुली, विप्रमतिशी, बसंत, साखी इत्यादि के अलग अलग प्रकरणों के द्वारा कबीर साहब मानव मात्र के लिए कल्याणकारी समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच इत्यादि के भेदभाव मिटाकर जो कार्य किया वह बहुत पढ़े लिखे नहीं कर सके। इसलिए पढ़ाई लिखाई से ज्यादा महत्ता तत्वबोध की है, पारख की है, चिंतन की है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।